सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग इस वाले अपने लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो न देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको जो भी मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊँगी उसके सारे PDF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स एंड अदर चीज़ आप लोग को मिलेगी, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो क्लास 10 से रिलेटेड उसमें आप सबको सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपना ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो आज हम लोग करेंगे, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने इसकी पिछली वीडियो न देखी हो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे जो रूल्स इस वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे। तो अगर वो वाली वीडियो आप लोग ने न देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि उसी रूल से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैंने रूल में बताया था कि हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो उसका हम लोग का रिज़ल्ट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऐसे इक्वेशंस देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि संगत है या फिर असंगत। ठीक है, तो देखिए कह रहा है अनुपातों A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता हो कि संगत और असंगत किसे कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये इक्वेशंस दिए हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को हम लोग को सबसे पहले ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 5 का है इधर लाना पड़ेगा, तो 3x + 2y और इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो इधर प्लस का 5 था इधर आया तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर हो जाएगा 2x - 3y, और ये जो 7 प्लस का है इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसे A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 और A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपैरिजन करें तो हम लोग को क्या मिलेगा। A1 के x से गुणा है, तो यहाँ x का गुणा किससे है, 3 से, तो हम लोग 3 नोट कर लेंगे। A1 अपॉन में A2 के रूप में लिखेंगे। तो A1 क्या है हम लोग का 3 और A2 क्या है हम लोग का 2 अपॉन में A1 अपॉन में A2 हम लोग लिखते थे, तो A1 3 हो गया और 2 हो गया हम लोग का A2। ठीक है, अब इज इक्वल टू B1 क्या है हम लोग का, B1 है 2 और B2 क्या है हम लोग का -3। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 3 अपॉन में 2 है, इज इक्वल टू 2 अपॉन में -3 है, तो ये
इक्वल में नहीं है, यानी ये लोग दोनों बराबर नहीं, तो हम लोग इसे नॉट इक्वल का साइन लगा के दर्शाते हैं। तो अगर मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोग एक ग्राफ बना के अपने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर ये इक्वल ना हो तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, संगत, यानी इंग्लिश में हम लोग इसे कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ये A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप का है या फिर के रूप में है, इसलिए ये संगत है। बस इतना ही, 2 लाइन आप लोग को, 2 लाइन का ये वाला आंसर है। आप लोग को सिर्फ 2 लाइन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैंने एक लगवा दिया है, आप इस वीडियो को बंद करके अपने से भी लगाने का, आगे जो क्वेश्चन है अपने से लगाने का, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखिए ये कैसे होगा, इसको भी हम लोग 8 को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 हो गया, ओके। इधर हो जाएगा 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये वाला प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग का a1 क्या है, 2 अपॉन में b1 क्या है, 4 इज इक्वल टू b1 क्या है, माइनस का 3 अपॉन में b2 क्या है, माइनस का 6। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 9। अब देखिए ये इसके इक्वल में नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था पिछले लेक्चर में, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो तो वो हो जाता है हम लोग का असंगत, यानी हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कि अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट होता है हम लोग का। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के रूप का है या फिर के रूप में है, इसलिए ये असंगत है। इस क्वेश्चन में हम लोग को यही बताना है कि ये इक्वेशन संगत है या असंगत। तो ये वाला हो गया हम लोग का सेकंड पार्ट जिसका आंसर निकला ये असंगत है। तो बस ये 2 लाइन आप लोग को इसमें करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्लस का 7 हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग ने इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लिया है। तो इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3/2x है, ठीक है। तो ये a अपॉन में
A1/A2 के रूप में आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो पहले से ही A1/A2 है, क्योंकि इसको तो अपॉन में दे रखा है। पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को ये A1 है हम लोग मानेंगे, क्योंकि इसका x के साथ गुणा हो रहा है, हम लोग इसे A1 मानेंगे। 9 को A2 मानते थे हम लोग, तो ये जो 9 है ये इधर ला लेंगे A2 के रूप में, हम लोग जैसे हम लोग हर बार करते थे। तो हम लोग ने लिखा 3/2, ये क्या है हम लोग का A1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, A2 को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा अपॉन में, तो हम लोग क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, ओके, इज इक्वल टू 5/3 है, इसके साथ भी ऐसे कर देंगे। ये जो माइनस का 10 है ये 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 14। तो देखिए अब हम लोग 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10, ये 5 से कट गया और यहाँ ये कट गया 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 3 1 ज़ा 3, 1 अपॉन में 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 1 अपॉन में 3 2 ज़ा माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे फंसते हैं, 1 अपॉन में 6 इधर है, इधर क्या है 1 अपॉन में माइनस का 6, तो ये इक्वल में नहीं है, यानी इज़ नॉट इक्वल ये हो जाएगा। हम लोग इज़ नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो हर बार जैसे लिखते थे, चूँकि ये A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 के रूप का है, इसलिए ये संगत है, ठीक है। आई होप ये थर्ड पार्ट भी आप लोग को समझ में आया हो। तो अब चलिए बढ़ते अपने फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। तो देखिए ये भी वैसे ही होगा, ठीक, 5x अपॉन में माइनस का 10x, A1 अपॉन में A2 लिखेंगे हम लोग, तो 5 अपॉन में माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 11 अपॉन में माइनस 22। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो सब 1 अपॉन में माइनस 2 के रूप का हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, ये वाला हम लोग का जो है इसे हम लोग आश्रित संगत कहते थे, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये आश्रित संगत है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 के रूप का है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं ये संगत भी है, ठीक है। इसे हम लोग संगत भी कह सकते हैं, ये संगत है, इसलिए ये संगत है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो चलिए बढ़ते अपने फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो देखिए ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले जो इधर संख्या होती थी इधर लाते थे, तो माइनस या प्लस करके इधर ज़ीरो कर देते थे इक्वल में। तो पहले से ही इसमें तो हम लोग को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4/3 है, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इज इक्वल टू 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -8/- का 12। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 4 से अगर काटें तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और
तो 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा ये हम लोग का, ठीक है। तो ये 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3 के रूप का हो गया। यानी हम लोग इसे कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के रूप का, यानी ये संगत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के रूप में है, इसलिए ये संगत है। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। आई होप आप लोग को सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर इस क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग लेके आएंगे आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।